स्टूडेंट्स, आज मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ यूनिट सेकंड लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम टाइम जो है पढ़ना सीखेंगे। तो ये हमारे पास घड़ी है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है दिस इज़ अ क्लॉक, जिसका ये मतलब है कि ये घड़ी है। इट हैज़ टू हैंड्स, इसके दो हाथ हैं, है ना बच्चों। एक हाथ 3 की तरफ है और एक 12 की तरफ, और जो 12 की तरफ है वो बड़ा है और जो 3 की तरफ है वो छोटा है। तो नीचे लिखा है वन बिग एंड अदर स्मॉल, एक बड़ा और एक छोटा। When the big hand is at 12 and the small one is at 3, it's 3 o'clock। क्या कहता है बच्चों? कहता है जब बड़ा वाला हैंड जो है वो 12 पे हो और छोटा वाला 3 पे हो, तो इसका ये मतलब है कि 3 बज चुके हैं या 3 बजे हैं। अब क्या बोलता है? When the big hand is at 3 and the small hand also at 3, it is a quarter past। तो क्या कहता है कि जब बड़ा वाला हाथ 3 पे हो, छोटा वाला हाथ भी 3 पे हो, तो इसका ये मतलब है कि 3:15 बज चुके हैं। When the big hand is at 6 and the small hand is between 3 and 4, it is 3:30। तो जब बड़ा हैंड जो है वो 6 पे हो, छोटा हैंड 3 और 4 के दरमियान में हो, तो इसका ये मतलब है कि 3:30 बज चुके हैं। When the big hand is at 9 and the small hand close to 4, it is 3:45। जब बड़ा 9 पे हो, छोटा 4 पे हो, तो इसका ये मतलब है कि 15 मिनट कम 4 बज चुके हैं। बच्चों, इसके बाद हम सीखेंगे माई फैमिली। यहाँ पे लिखा हेलो माय नेम इज़ अफ़ान। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए। माय नेम इज़ समी, माय नेम इज़ शाहिद, आई लिव विद माय मदर एंड फादर। तो इसका ये मतलब है कि मेरा नाम अफ़ान है, मैं अपनी माँ और बाप के साथ रहता हूँ। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरा एक भाई है और एक बहन है। Their names are Saba and Abir। अबीर, उनका नाम सबा और अबीर है। My grandfather tells me story। मेरा दादा या नाना कहानियाँ बोलता है। My grandfather plays cricket with me। मेरा नाना या दादा मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। I have one uncle। मेरा एक चाचा है। He is my father's brother। वो मेरे बाप का भाई है। My uncle has 2 children। मेरे अंकल की या मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं। Their names are Sama and Adnan। उनके नाम है समा और अदनान। They are my cousin। वो मेरे चचेते हैं। We live in same house। हम एक ही घर में रहते हैं। Unit number 3, Thumbs King। Where is the Thumbs King? Where is the Thumbs King? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away। अभी क्या कहता है? कहता है कि थम्स किंग कहाँ है? थम्स किंग अंगूठे को बोलते हैं। थम्स किंग कहाँ है? ये कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपकी सुबह कैसी है?
ये कहता है बहुत अच्छी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ। अब आगे ये कहता है Where is Pointer? Where is Pointer? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Pointer बोलते हैं कौन सी उंगली को? जो यहाँ पे उंगली दिखाई गई है, इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे, राइट। तो इसको पॉइंटर बोलती है। ये कहता है पॉइंटर कहाँ है, पॉइंटर कहाँ है? ये कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आप इस सुबह को कैसे हैं? ये कहता है बहुत अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ। अब ये बोलता है वेयर इज़ मिडल फिंगर, वेयर इज़ मिडल फिंगर? हियर आई एम, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? वेरी वेल, आई थैंक यू, रन अवे, रन अवे। अब मिडल फिंगर कौन सी है? जो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई गई है इसके साथ में। तो ये कहता है मैं यहाँ हूँ, फिर से ये बोलता है कि आपकी सुबह कैसी हुई या कैसी है? ये कहता है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर उसको भी बोलता है कि भाग जाओ। फिर कहता है वेयर इज़ रिंग फिंगर, वेयर इज़ रिंग फिंगर? हियर आई एम, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? ये कहता है वेरी वेल, आई थैंक यू, रन अवे, रन अवे। तो ये रिंग फिंगर के बारे में है। तो रिंग फिंगर वो वाली होती है जिसमें हम अंगूठी लगाते हैं। तो वो आपने देखा यहाँ पे अंगूठी लगी हुई है। तो यहाँ पे बोलता है फिर पिंकी, वेयर इज़ पिंकी, वेयर इज़ पिंकी? हियर आई एम, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? वेरी वेल, आई थैंक यू, रन अवे, रन अवे। तो पिंकी किस उंगली को बोलते हैं? पिंकी जो है छोटी उंगली को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों नए वर्ड्स हैं, जैसे वेल होता है बहुत अच्छा, मॉर्निंग होती है सुबह, फिंगर होती है अंगूठी, थैंक यू होता है आपका शुक्रिया, रन अवे होता है भाग जाना। तो यहाँ आगे एक्सरसाइज है, लेट्स टॉक। अब इसमें बोलता है कि वी हैव 2 हैंड्स, हमारे 2 हाथ हैं। वी हैव 10 फिंगर्स इन 2 हैंड्स, और 2 हाथों में हमारी 10 उंगलियां हैं। अब कहता है कि लेट्स टॉक, आओ बातें करें। व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट विद? तो आप किसके साथ लिखते हैं? वी राइट विद आवर हैंड, हम हाथ के साथ लिखते हैं। What are the different work that you do with your hands? There are various work we do with our hand. Like यहाँ पे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, और उसके बाद जो है होल्डिंग द बुक, हम लिख सकते हैं, किताब को पकड़ सकते हैं, और फिर कुर्सी को उठा सकते हैं, चाक को उठा सकते हैं, अपने पेन को पकड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि प्लेस योर हैंड ऑन द बुक एंड ड्रा योर हैंड। तो आपने अपना हाथ खींचना है, राइट। आगे हम पढ़ेंगे आवर चनार ट्री। बच्चों आपने चनार देखा है? हाँ, जिसके बड़े पत्ते होते हैं। कहता है वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र था, देयर लिव्ड अ वुड कटर, वहाँ पे एक लकड़ी काटने वाला रहता था। हुज who axed the trees, जो पेड़ काटता था। One day a school teacher saw the woodcutter with an axe in his hand. तो एक बार एक स्कूल टीचर ने वुड कटर को, यानी लकड़ी काटने वाले को, हाथ में कुल्हाड़ी लिए देखा। Where are you going, man? तुम कहाँ जा रहे हो आदमी? The teacher asked. उस्ताद ने पूछा। I am going to cut this chinar tree. मैं इस चनार दरख्त को काटने जा रहा हूँ। Replied woodcutter. woodcutter ने जवाब दिया। How many trees have you cut so far? अभी तक आपने कितने पेड़ काटे? Asked the teacher. टीचर ने जवाब दिया। I have cut hundreds of them, replied the woodcutter. मैंने हज़ारों, सैकड़ों की तादाद में, यानी कि 100 से ज़्यादा या 100 की तादाद में, इसको हम बच्चों बोलते हैं सैकड़ों की तादाद में, मैंने काटे हैं। और उस लकड़ी काटने वाले ने
जवाब दिया। Don't cut trees. आप दरख्तों को मत काटिएगा, said the teacher. टीचर ने कहा। Why not? asked the woodcutter. लकड़ी काटने वाले ने कहा, मैं क्यों नहीं काटूंगा? Trees gives us fresh air. दरख्त हमें साफ सुथरा हवा देते हैं। Trees gives us fruit. दरख्त हमें फल देते हैं। Trees gives us shade. दरख्त हमें साया देते हैं। Birds make nest on the trees. और जो परिंदे हैं वो अपना घर दरख्तों पे बनाते हैं। Trees gives us oxygen. ये ट्रीज हमें ऑक्सीजन यानी कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। We breathe oxygen. हम ऑक्सीजन जो है को सांस लेते हैं। Trees make everything green and green. और दरख्त जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा कर देते हैं सब कुछ या बना देते हैं। Trees make our surrounding very clean. और दरख्त जो है हमारे आसपास को साफ कर देते हैं या बनाते हैं। Don't cut trees. आप दरख्त मत काटो, said the teacher. टीचर ने कहा। अब बच्चों यहाँ पे न्यू वर्ड्स जो है ट्रीज होता है दरख्त, और फ्रेश होता है ताज़ा, फ्लावर्स होते हैं फूल, नेस्ट होते हैं घोंसले या चिड़िया के घर, क्लीन होता है साफ सुथरा, एक्स होती है कुल्हाड़ी, और सराउंडिंग हमारा आसपास। लेट्स रीड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए। We should take care of plants in our schools and home. हमें घर और स्कूल में दरख्तों की या पौधों की देखभाल करनी चाहिए। We should plant trees on 21st March, World's Arbor Day. और हमें World's Arbor Day जो 1 मार्च को होता है उस दिन हमें पौधे लगाने चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? रीडिंग इज़ फन। पढ़ना जो है वो एक मजाक होता है, एक खेल होती है, एक ट्रिक होती है। तो क्या कहता है? What did the woodcutter carry in his hand? क्या उठाया था उसने हाथ में? उसने कुल्हाड़ी उठाई थी। He carried in his hand. He carried axe in his hand. What did the teacher say to the woodcutter? The teacher ने woodcutter से क्या कहा था कि दरख्त मत काटो? He said to the woodcutter not to cut the tree. What do trees gives us? हमें trees क्या देती है? Trees gives us food. Trees gives us fruit. Trees gives us shade. वो हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं। वो हमें साया देते हैं। वो हमें फल देते हैं। Name the flowers you have seen. तो जैसे कि आपने कौन से फ्लावर देखे हैं? जैसे रोज़ देखा होगा, गुलाब का फूल, और आपने लिली देखा होगा, वो भी एक जो है वो फूल है, और कवल का फूल देखा होगा, है ना बच्चों? आगे पढ़ेंगे। Is there any tree near your house? आपके घर के पास में कोई दरख्त है? होगा, बहुत सारे होंगे। जैसे आपके घर के नज़दीक में अखरोट का दरख्त होगा, और कहीं के घर के नज़दीक आम का दरख्त होगा, और कहीं के नज़दीक जो है एप्पल के ट्रीज होंगे। डू यू लाइक द ट्रीज? क्या आप बच्चों पसंद करते हैं? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री? जो आप पसंद करते हैं उसका नाम बोलना है। आइए बातें करें। लेट्स टॉक का मतलब होता है आइए बातें करें। हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री? कभी आपने दरख्त लगाया है? हैव यू एवर वाटर्ड द प्लांट? क्या आपने कभी पानी दिया है बच्चों पौधों को? हैव यू प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी फूल काटा है बाग में? शुड वी डू इट? क्या हमें करना चाहिए? नो वी शुडेंट। नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। लेट्स शेयर। आगे हम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। पुट दीज ड्राइंग्स फॉर इनटू द सेंटेंसेस। जैसे प्लग होता है उखाड़ना, खींचना, काटना। डोंट प्लग द फ्लावर।
स्पॉयल, स्पॉयल का मतलब वो ख़राब करना। डोंट स्पॉयल द लाइफ ऑफ ट्री। वाटर, वाटर होता पानी, वाटर द ट्री, और यानी कि इस दरख्त को पानी डालो। प्ले, डोंट प्ले दियर, वहाँ पे मत खेलो। वी शुड डैश, वी शुड वाटर द प्लांट, यहाँ पे क्या आएगा? वी शुड वाटर द प्लांट। बच्चों ये खाली जगह हैं, इनको पुर करना है हमने। अब ये क्या बोलता है कि वी शुड नॉट, यहाँ पे आएगा प्लग, प्लग, वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। अब क्या बोलता है? वी मे डैश इन अ गार्डन बट नॉट द प्लांट, वी मे प्ले इन द गार्डन बट नॉट प्लग्ड द प्लांट। अब हमने मैच करना है, तो इनको गिनना है। जैसे कि जो टेंस हैं ये आप घर से करके लाओगे, अपनी नोटबुक पे लाओगे। जैसे कि 8 वाले कौन से हैं और 10 वाले कौन से हैं, और फिर 7 वाले कौन से हैं और 9 वाले कौन से हैं, राइट? हाँ, तो कलेक्ट द पिक्चर ऑफ अ कैट, अ काउ, डॉग एंड और ये भी आप घर से करके लाओगे, राइट? इसको हम कल देखेंगे। बच्चों गुड हैबिट, गुड हैबिट ये 4th यूनिट है, राइट? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुड हैबिट होती है अच्छी आदतें। अब अच्छी आदतों में सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे। तो आप जो है अपने दांतों को जो है ब्रश करोगे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे। फिर क्या कहता है? मेरे साथ आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। बाथ बाथ bath yourself, take the bath every day. Father mother sister take a bath every day. Come you're here, come you're here every day. Father mother brother sister come you're here every day. Polish your shoes, polish them every day. Father, mother, brother, sister, polish them every day. Wash your hands, wash them after every work. Father, mother, brother, sister, wash them after every work. तो यहाँ पे जो वर्ड है ब्रश होता है ब्रशी, बात होता है नहाना, कम होता है कंघी करना, पॉलिश होता है पॉलिश करना, वॉश होता है धोना। तो पहले मिसरे में यानी पहली लाइन में क्या कहता है कि ब्रश करो, और सबको बोलता है मदर सिस्टर को भी ब्रश करने के लिए। फिर दूसरी लाइन में क्या बोलता है कि नहाओ, और फिर सबको बोलता है फादर मदर और सिस्टर। फादर हो गया बाप, मदर होगी माँ, ब्रदर हो गया भाई, और सिस्टर हो गया बहन। तो तीसरे में कहता है कंघी करो, और चौथे में बोलता है कि जूते को पॉलिश करो, और पांचवें में बोलता है कि अपने हाथों को धो लो। जैसे कि आज कोरोना वायरस है बच्चों, हाथ धोना काफ़ी ज़रूरी है।